अभाव में से किसी भाव की उत्पत्ति नहीं होती। जो उत्पन्न हुआ वह कार्य है, और जहाँ वो छिपा था वह कारण है। कारण कहो या बीज कहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सृष्टि भी पहले दिखती नहीं थी। इंद्रियों के विषय में, इंद्रियों का विषय नहीं थी, बुद्धि का भी विषय नहीं थी, दिखाई नहीं पड़ती थी। उसके लिए शब्द है अव्यक्तादीनि भूतानि। ये सृष्टि पहले अप्रकट थी, दिखती नहीं थी, मन और इंद्रियों का विषय नहीं थी, बल्कि मन ही तब नहीं था, मन भी बीज रूप में था। स्थूल और सूक्ष्म दोनों जहाँ प्रतीत नहीं होते उसका नाम अव्यक्तावस्था है। उसी अव्यक्तावस्था को बीज बोलते हैं। जैसे मनुष्य के वीर्य कण रज कण में कोई आदमी दिखाई नहीं देगा, हम लोग सब उसी से बने हैं, इसीलिए उसको भी हिंदी में बीज भी बोलते हैं। गांव में वीर्य को बीज बोलते हैं। जिससे कुछ पैदा हो वो बीज होता है। हम भी बीज से पैदा हुए हैं, पर बीज में बच्चे की शक्ल नजर नहीं आती। पर बन जाने का मतलब है कि है, नहीं वो शक्ल बन नहीं सकती। और इसीलिए जिस बीज में जो वृक्ष होता है उसमें से उसी जाति का वृक्ष निकलता है। बीज रूप में थे तो बीज में से सूक्ष्म निकलता है, स्थूल निकलता है, दोनों निकल आते हैं। यदि हम बीज रूप में न जाकर शुद्ध रूप में पहुंच जाएं, बीज का मतलब है यूं सबीज पंच तत्व, सबीज मिट्टी, बीज सहित मिट्टी और बीज रहित मिट्टी। बीज रहित मिट्टी में से पेड़ बोलो नहीं निकलता। ये बात तो समझ में आएगी। उसको शुद्ध मिट्टी कहेंगे। इसी तरह से यदि हम जब महाप्रलय होती है या मृत्यु होती है, यदि बीज रूप में भी ना रहते तो पैदा नहीं हो सकते। तो यदि वृक्ष को जन्म न देना हो तो बीज को भून देना चाहिए, जिससे वो शुद्ध मिट्टी में मिल जाए। यदि भुन जाए तो मिट्टी में मिल जाएगा, नहीं भुना जाए बीज रहेगा तो मिट्टी को पाके जन्म लेगा। देखो, जो जन्मता है वो भी मिट्टी में रह के जन्मता है, जो नहीं जन्मता वो भी मिट्टी में जाके ही नहीं जन्मता। न जन्मने वाले भी मिट्टी में और जन्मने वाले भी मिट्टी में, सब ब्रह्म में ही रहते हैं। पर एक बीज युक्त होकर कारण रूप में ब्रह्म में जाते हैं, इसलिए ब्रह्म भी कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म और कार्य कारण रहित ब्रह्म। इसलिए दो शब्द तो कई बार हमसे भी लोग पूछते हैं कि ये ब्रह्म है, तो कहे पार ब्रह्म क्या है? ये पार ब्रह्म शब्द पर ब्रह्म, ब्रह्म माने जिससे सृष्टि होती है, पर ब्रह्म जिससे सृष्टि नहीं होती। इसी तरह और शब्द हैं, सबल ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म। निर्बल ब्रह्म नहीं बोलते भाषा में, सबल ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म, या निर्बल ब्रह्म, या पुंसत्व और नपुंसकत्व। ब्रह्म नपुंसक है, उससे उत्पत्ति नहीं होती। ईश्वर सबल है, बल युक्त है, माया युक्त है, सामर्थ्य युक्त है, उससे सृष्टि होती है।
और हम सब मृत्यु में कारण में ही जाते हैं, ईश्वर में चले जाते हैं, फिर निकल आते हैं। हम सब निकलते हैं। तो ध्यान से क्या होगा, ज्ञान से क्या होगा, हम अपने बीजत्व को नष्ट करेंगे और हम शुद्ध ब्रह्म में मिल जाएंगे। कार्य ब्रह्म में गए लोग लौट आते हैं। जैसे कई लोग कहेंगे कि उस लोक में गए थे, हमारे गुरु उस लोक से आए हैं। किसी के गुरु और राम भगवान फला लोक से आए हैं, हमारे गुरु और लोक से आए हैं। यदि आए हैं तो किसी लोक से आवें, आने की गुंजाइश थी। हमारे यहाँ तो फिर गुरु लौटते ही नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, लौटते वही हैं जो मुक्त नहीं होते। तो जो कारण युक्त हैं वो लौट आते हैं, जो कारण से रहित हो गए, कार्य रहित तो सब हो जाते हैं, कार्य रहित तो हर लोग मृत्यु में हो जाते हैं, सुषुप्ति में भी कार्य रहित हो जाते हैं। न मन रहता है, न इंद्रियां रहती हैं, न पता ही रहता है। लेकिन हम कारण रहित नहीं होते। कारण रहित होने के लिए अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष, इन सब का अभाव होना चाहिए। अज्ञान का, यदि हम मन को अज्ञान में जाने देंगे तो बीज रह जाएगा। यदि हम मन को ज्ञान में ले जाएं, ज्ञान में, जगत के ज्ञान में नहीं, शुद्ध ज्ञान में, यदि मन को ज्योति में, चेतन में, वो ज्योति नहीं जो दिखती है, दिखने वाली ज्योति में ले जाना नहीं, मन को ज्योति में ले जाना। मन तू ज्योति स्वरूप है, ज्योति रूप नहीं। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मूल आगे नहीं होता, आगे स्थूल होता है। तो जो हम ज्योति देखते हैं वो स्थूल है, जो हम ज्योति देखते हैं वो दृश्य है। पर मन जिस ज्योति में लीन करना है वो दृश्य ज्योति नहीं है, वो चैतन्य ज्योति। हम भी उन सभी प्रयोगों को करते हैं जिससे आपको लाभ हो, लेकिन हमारा जोर दिखने वाली ज्योति को देखना नहीं है। दिखने वाले भगवान को देखना हमारा लक्ष्य नहीं है। उपयोग तो है, गोल नहीं है। दिखने वाली ज्योति, दिखने वाला भगवान, दिखने वाला गुरु, दिखने वाली ज्योति, दिखने वाला निरंकार। हाँ, निरंकार भी यदि दिखता है तो वो भी दृश्य है। इसलिए हमारा निरंकार दिखता नहीं, हमारी ज्योति दिखती नहीं, हमारा भगवान दिखता नहीं। फिर क्या है? हमारा भगवान सबको देखता है। हमारे भगवान में सब रहते हैं, सब उसमें रहते हैं, उसी में लीन हो जाते। वो हम में लीन नहीं होता, भगवान हम में लीन नहीं होता, हम में रहता है। हम उसमें रहते हैं और हम उसमें लीन हो जाते हैं। अभी देखो, अभी तुम ब्रह्म में लीन न सही, कारण ब्रह्म में ही सही, पर अभी भी आप लीन होते हो। नींद में तुम्हारी मैं लीन हो जाती है। आपकी मैं, बोलो, तुम कल ढूंढ के ऐसा आदमी लाना बटाला में जिसकी मैं लीन नहीं होती, गायब नहीं होती, पर फिर भी बीज रूप में तुम्हारी मैं बनी रहती। मैं आपकी मरती नहीं, खो जाती, सो जाती है, बीज में चली जाती है। इसलिए हम सब का शरीर लीन होता है, मैं नहीं कह रहा,
शरीर तो लीन होगा जब होगा। अभी शरीर के रहते, बटाला के रहते आपकी मैं थोड़ी देर को क्या हो जाती, आपकी तो बनी रहती। एक भी आदमी जिसकी मैं खो नहीं जाती, और जो चीज पैदा होती है वही लीन होती है। बुलबुला खो जाता है, लहर खो जाती है, खोता वही है जो होता है, पैदा होता है वो खो जाता है। ये मैं क्या चीज है मैं ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, पर मैं हूं का जो ख्याल है ये पैदा होता है। इसलिए ऐसा बोलते हैं, प्रथम पुरुष हु से प्रकृति प्रकट भई। पहले पुरुष से अर्थात ब्रह्म से, परमात्मा से प्रकृति प्रकट। देखो, जब मैं हूं नहीं थी तभी आप, ये मत समझो जब मैं हूं का ख्याल आया तभी आप आए। ये मैं हूं का ख्याल उपजता है, मैं का ख्याल लय हो जाता है। अब इस मैं के ख्याल को, मैं के दो हैं, मैं एक ख्याल है और मैं एक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। मैं नाम की जो एग्जिस्टेंस है उसका नाम आत्मा है, और मैं हूं का जो ख्याल है ये प्रकृति से, अज्ञान से उपजा है। इस ख्याल को जब कोई झूठा कर लेता है तो मुक्त हो जाता है। मैं हूं के ख्याल को सुलाना नहीं है। यदि वृक्ष को बीज में जाने दिया तो समझो अगले वृक्ष की स्कीम बन गई। यदि आगे वृक्ष नहीं होने देना तो बीज बनने को रोक लेना। इसलिए अपने मैं हूं के ख्याल को होश हवास में, चेतन में लीन करना है, माया में नहीं। चेतन में लीन करना है मैं को, नींद में नहीं। इसका नाम समाधि है। हम कठिन विषय को सरल करना चाहते। हम इतने विद्वान नहीं हैं कि हम शास्त्रों से ज्यादा कुछ कहें, पर जब शास्त्र लिखे गए तब लोग बहुत विद्वान होते थे, आसानी से समझते थे। उस समय की भाषा का स्तर बहुत अच्छा था, तो लोग उनका कहा समझ जाते थे। इसीलिए विद्वानों ने भाष्य लिखे संस्कृत में। अब हम हिंदी में नहीं समझ पाते। पहले ब्रह्म सूत्र लिखे, अभी तक हमने ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ा। हाँ, सचमुच ऐसे 2 लाइनें 4 देख ली। ब्रह्म सूत्र पर जिन्होंने टीका लिख दी, भाष्य लिख दिए, वो समझ नहीं आते। तो चूंकि हमारे को कठिन लगा तो हमारी सोच ये रहती है कि सरल करें। विषय तो कठिन है, भाषा तो सरल कर दें। विषय भी कठिन, भाषा भी कठिन, तो और झंझट हो जाएगी। इसलिए हम तुमसे ही हाँ करा के चलते हैं। इस समय तुम्हारी मैं है तो तुम आदमी हो, मनुष्य हो, बैठे हो। सिर्फ आपका हूं मैं सो जाए, फिर चाहे यहीं बैठे हो चाहे पड़े हो, बटाला यही होगा, दे यही होगा, पर तुम दे, क्योंकि देह हूं ये मैंने सोचा, देह ने नहीं सोचा। ये बटाला है, ये बटाला सोचता है कि बटाला के लोग सोचते हैं। ये मकान है, ये सड़क है, ये किसे पता है सड़क को? ये इंद्रियां हैं, ये देह हैं, हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, जवान हैं या बूढ़े हैं, ये ख्याल में कब आया? पर सबसे पहले मैं हूं ये ख्याल आया। लेकिन तुम्हें ये होश ही नहीं कि मैं हूं और स्त्री हूं, मैं हूं और पुरुष हूं, ये ख्याल एक साथ नहीं आता। पहले मैं हूं का ख्याल, फिर देह हूं, बैठा हूं, लेटा हूं, बटाला में हूं। कभी कभी तो हम किसी के घर में सोए होते हैं, चूंकि रोज घर बदलते हैं,
तो बीच में नींद खुलती है तो हमें होश ही नहीं होता हम हैं कहाँ। इसका मतलब हम तो आ गए पर कहाँ हैं ये अभी होश नहीं आया। एक दिन कहीं तुम जग जाओ, ये ख्याल ना आए कि हम औरत हैं कि आदमी, पर इसमें देर नहीं लगती क्योंकि घर रोज बदलते हो। यदि शरीर भी रोज बदलते ना, यदि रोज बदल दें और रोज बदल के सुलावें तो कभी जगते तो ख्याल ही घंटे बाद आता कि हैं कौन हम आदमी हैं कि औरत हैं, मोटे हैं कि पतले हैं, गोरे हैं। ये ख्याल आने में देर लगती। जैसे किसी घर में ऐसा कोई आदमी बताए जो किसी घर में कभी सो के जगा हो और धोखा ना हुआ, अभी तक होता है क्योंकि रोज घर बदलते हैं। रात को नींद खुलती है, अंधेरे में लगता है हम हैं कहाँ, बाथरूम किधर है, दरवाजा किधर है। बहुत देर बाद होश आता है कि हम वहां से वहां गए थे, सोचना शुरू करते हैं। फिर ध्यान आता है कि हम मानसा में हैं, फिर ध्यान आता है कि हम फलाने घर पर। तो चीजों के तो पहले मैं का होश आता है, फिर मैं कहाँ हूँ, किस देह में हूँ, देह कैसा है, ये होश आता है। गरीब हूँ, अमीर हूँ, पढ़ा हूँ, पापी हूँ, और सब ध्यान बाद में आता है। सबसे पहले मैं हूं का होश आता है। पर ये काम इतनी जल्दी होता है कि तुम्हें अपने मैं को अकेले देखने का मौका ही नहीं मिला। मैं अकेला जब देह ना हो, देह का होश ना हो, मैं जग गई। पर तुम जागे तुरंत फला की पत्नी हो, फला की बहन हो, फला की बेटी हो, फला के बाप हो, फला जगह के रहने वाले हो, धनी हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ये तुरंत आ जाता है, देर नहीं लगता। यदि जागते हुए मैं को पकड़ लिया जाए, वहीं संस्कारों में ना आने दिया जाए, याददाश्त में ना आने दिया जाए, जैसे किसी घर में हो जाता है कभी कि जाग गए पूरे, देह भी हैं, स्वामी परमानंद है, इतना हमें होश है कि हम परमानंद, ये हमें धोखा नहीं होता अभी। लेकिन कहाँ है ये धोखा हो जाता है। ध्यान में भी कई को हो जाता है, क्योंकि देह में रहे हैं, बटाला में रहे हैं, पंजाब में रहे, दिल्ली में रहे, जमीन में रहे, तो कभी कभी ध्यान में जब ये नहीं हो ना बटाला, तो कहते हैं आज पता नहीं ध्यान में हम कहाँ चले गए। ध्यान में कहाँ है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि उसको कैसे बताओ, परिचित कुछ है ही नहीं वहां। आज तक जिससे परिचित थे वो वहां ख्याल में नहीं है, इसलिए मैं कहाँ हूं ये वर्णन नहीं होता, पर मैं हूं। और अभी तक जो बताते हो हम कैसे हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, ऐसा बताना, ऐसा परिचय तुम्हें है। पर यदि सुख दुख ना हो तो तुम कैसे हो, अपना परिचय और जरा जो जोड़ लिया है उसको छोड़ दो, अपना परिचय दो। तो मैं जागा हूं कि सोया हूं, ख्याल में हूं, ये भी वर्णन दे दोगे। और ख्याल हैं, इस समय ख्याल नहीं थे, तो ये वर्णन भी ख्यालों का हुआ और ख्यालों के न होने का हुआ। तुम्हारा वर्णन अब भी ना हुआ, तुम अपना वर्णन करो। तुम अपने अलावा सब कुछ वर्णन कर सकते हो, इसलिए आत्मा अनिर्वाच्य है, अनिर्वचनीय है। अपने विषय में तुम कुछ कह ही नहीं सकते। इतना कह सकते हो कि मेरे रहते ही सपना हुआ था, मेरे रहते ध्यान लगा था, उजेला हुआ था, दुख हुआ था, चिंता हुई थी, तब तुम थे कि नहीं, इसमें पक्का है कि तुम थे। और यहां तक इस समय याद नहीं आती, कई बार याद नहीं आती। जब याद ना आए तो एकाग्र होकर ख्याल करो, याद नहीं आती कि हमने घड़ी कहाँ रखी, घड़ी की याद नहीं आती, पर तुम हो ना। याद किसे नहीं आती, मुझे,
तो मैं तो हूं ना, तो याद न आने से मैं नहीं रहा। मैं को खोजो, मैं क्या चीज है। इसलिए एक बार कोई मैं को खोजता चला जाए, जैसे वो पन्ना एक जिला है मध्य प्रदेश में, वहां लोग पहाड़ी एरिया खरीद के फिर खोदते रहते। 10-50 हजार में एक जमीन खरीद ली, फिर खोदते हैं कि शायद निकल आवे कुछ। ऐसे ही इतनी जमीन में तुम भी खोजो, देखो कुछ निकल आवे, खोजो। तो यदि अभी क्या है कि जो असली में है वो असली में नहीं, वो मिली हुई है। जैसे खोदी जाए पहाड़ी में तो कई बार वो खोदते में हीरा होवे भी, पन्ना होवे भी, तो भी वो कचरे में चला जाए, उसको ढूंढना। हीरा गंवाए गए वो कचरे में, हीरा हमारा कचरे में खो गया, शरीर में, इंद्रियों में, दिमाग में, बुद्धि में, संस्कारों में खो गया, मन में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, और सबसे ज्यादा गहरा अहंकार में। अहंकार पैदा हुआ, आत्मा नहीं। अहंकार पैदा हुआ, अहंकार का लय हुआ, आत्मा लय नहीं हुई। पर हमें लगता है जैसे हम पैदा होते हैं, हम मिटते हैं, हम जगते हैं, हम सोते हैं। ये जगना सोना भी आत्मा का निज धर्म नहीं है। आत्मा कभी नहीं जगती। बस जिस दिन तुम इतना समझ जाओगे, क्योंकि जो स्वयं मूल तत्व है वो कभी जग नहीं सकता, कभी सो नहीं सकता। मिश्रित जो होता है, मिश्रित, मिला हुआ। जैसे आपने केवल अग्नि देखी हो, केवल अग्नि जिसमें कोई ईंधन न हो, दर्शन किए तो जितनी आग तुमने देखी उसमें ईंधन था, तेल था, लकड़ी थी, और इसीलिए बुझती भी है। केवल अग्नि होती तो बुझती नहीं, वो लकड़ी से जल रही थी, लकड़ी खत्म हो गई, बुझ गई। यदि शुद्ध मैं होगी तो जग नहीं सकती, सो नहीं सकती। इसीलिए आत्मा जगती नहीं। और ईंधन जितनी देर रहता है उतनी देर रहती है, और जैसा ईंधन तैसे ही रहती है। जैसे हम लोग एक कहावत यूपी वाले बोलते हैं, घास न घास, सूखी सूखी पतली सी, उससे ठंडी में तापना हो, वो जलाओ बुझ जाती है। एक तिली का भी होता है, वो जलाते जाओ बुझता जाता है, राख होता जाता है। और एक पत्थर का भी कोयला होता है, वो जलाओ तो भट्टी देर तक। तो आग देर तक क्यों रही? कारण क्या था? वो पत्थर का कोयला था, लकड़ी वाले में थोड़ा कम देर, और घास फूस में जलती जाती है, बुझती जाती है। बारी बारी लगाते जाओ तो ताप सको, थोड़ी देर को चूके गया। तो जीवन कैसा है, कितनी देर का है? कुत्ते का, सांप बिच्छू का, कीड़े मकोड़ों का मन। जैसा मटेरियल तैसे ही उम्र, तैसे जीवन। ये जीवन आत्मा का नहीं है। आत्मा का जीवन पैदा नहीं होता। न जायते मृते वा कदाचिन। वही गीता, वही रामायण, वही सब हमने पढ़ा भी, सुना भी, लोग बोलते भी, पर दिमाग में नहीं बिठाते, बिठाना चाहते भी नहीं। आपको लगता है हम पैदा होते हैं, गीता कहती है नहीं, ये आत्मा पैदा ही नहीं होती। और फिर आत्मा यदि अर्जुन नहीं है तो अर्जुन को बताने का क्या लाभ कि आत्मा नहीं जन्मती, आत्मा नहीं मरती। अर्जुन कह देता मैं तो पैदा होता हूं, मैं तो मरता हूं, आत्मा नहीं मरती, तो मैं क्या करूं? चाटूं क्या आत्मा को? यहां आत्मा नहीं पैदा होती का सीधा सीधा अर्थ है, अर्जुन तू नहीं पैदा होता, तू नहीं मरता। आत्मा कोई थर्ड पर्सन नहीं है। आत्मा नहीं जन्मती अर्थात तू
जो सचमुच तू है वो नहीं पैदा होता, पर तुझे पैदा होने का भ्रम है। तू पैदा हुआ है क्योंकि उसके साथ प्रकृति की चीजें हैं, इसलिए ये माया है, ये प्रकृति है, ये गुण है। और ये जगना सोना गुणों का है। यदि आत्मा का होता तो गुण बदल जाते, तब भी आत्मा न जगती सोती। और यदि आत्मा का धर्म होता तो जगी रहती। ये तो गुण का धर्म है जगना। सत्व गुण आ गया जगे, और तमोगुण आ गया तो कथा ही में आ जाए। मेरी जैसी कथा होगी तो आएगा ही। क्यों? मन लगेगा नहीं, यहाँ पे नींद आ जाएगी। देखो, कई लोगों को लगता है कि बहुत कम आते हैं। अब हम इसमें तुम्हारा थोड़ी गड़बड़ी है। ये सब लोगों को लगता है कि हो स्वामी जी इतने हैं, लोग आते नहीं हैं, इन्हें संकोच होता है। हम तो इस मामले में पत्थर के हैं, हमें नहीं कोई फर्क पड़ता। हमें खुद पता है अपनी महिमा का, क्या कि हमारी कथा ही ऐसी है कि ज्यादा आएंगे ही नहीं। वो तो कथा भी है, आने वाली कथा अलग होती है, भीड़ वाली अलग होती है, समझने की अलग होती है। तो ये भी ध्यान रखें कि इस मैं को, ये जो जग जाती है गुण के, बुद्धि है, मन है, मन आया वो, अब मन सुला दे, लो आत्मा को नहीं सुलाते, मन सुला देंगे, लो गई आत्मा। असल में आत्मा न जगती है न सोती है। इन गुणों को ही हमने अपनी मैं समझ रखा, इसलिए गुणातीत, गीता गुणातीत की बात करती है। अब हम पहले बार नागपुर में गीता पर बोलेंगे, पहले बार। कभी हमने किसी पे बोला, कभी ये चुटपुट एक श्लोक कह दिया, चौथाई कह दिया, आधी लाइन कह दी, ऐसे गुजारा करते हैं। अब गीता पर बोलने वाले हैं, तो अब सबने गीता पढ़ी है। अब आत्मा नहीं जगती सोती, यदि तुमने गीता पढ़ी है तो ये बताओ कैसे नहीं सोती जगती। एक बात क्लियर तो हो जाए, और ये क्लियर हो जाए झगड़ा ही खत्म, गल मुक गई। हाँ, ये हमारी गल मुक्ति ही नहीं। इतनी कथा सुन ली और सब्जियों का तो कुछ बात बनती नहीं, ना समझी। इसलिए शरीर छोड़ो, मन भी तुम नहीं हो। मन है पर तुम मन नहीं हो। जगना सोना है, इनकार नहीं करना, लेकिन जगना सोना तुम्हारा धर्म नहीं है। ये जो जलती है आग, कितने बार पहले भी सुनाया, आग दो तरह की होती है। एक दारुगत देखिए एक आग दिखाई पड़ती है, एक दारू में छिपी रहती है। दारू माने लकड़ी, एक लकड़ी में छिपी रहती है, एक दिखाई देती है। जो दिखाई देती है वो लकड़ी को, वो खुद ही मरने की तैयारी है। एक गांव में आग लगी, जब हम लोग वहां कपड़े बांटने गए तो लोगों ने कहा, कोई कहता था कि 3 फायर ब्रिगेड आए, इतने घंटे में आग बुझाई। तो मैंने गांव देखा, मैंने कहा बुझाई कि बुझ गई। बुझाई होती तो कुछ घर बचे होते, लकड़ी बची होती, वो तो बुझ ही जाएगी, ना बुझाओ तो बुझेगी। लगा के देख लेना, ना बुझे तो हमारी नाक काट लेना, बिना बुझाए बुझ जाएगी। जब ईंधन नहीं रहेगा तो करेगी क्या? तो जो आदमी किसी सामग्री से जल रहा है, समझो बुझ रहा है। आग लगाई, बुझनी शुरू, ईंधन जलाती जा रही है, अब बुझने जा रही है। ये जन्म माने मरना, जन्मे हो तो मरोगे ही। यदि नहीं पैदा हुए
तो नहीं मरोगे। और यही सोचना है कि तुम्हारा जन्म हुआ भी है कि नहीं। अब ये कथा है तो ग्रंथों की, पर लगता है तुम्हें कि ये कथा कभी सुनी। जिस जन्म मरण के छूटने का उपाय करते हो वो जन्म मरण ही झूठा है, लगता ही भर है, भ्रांति है। जन्म मरण की भ्रांति, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति, ये भोगना भ्रांति है। ये सुख दुख मन के जान। मन ना हो तुम्हें दुख हो जाए तो बताओ, कामा में ले जाते हैं, कोमा में, फिर काटे हैं, जलावें। इसका मतलब कोमा वाले की आत्मा चली गई। किसमें फर्क पड़ा है? इंजेक्शन ने आत्मा में प्रभाव डाला है, मन पर। ये सब तन के धर्म, मन के धर्म, इंद्रियों के धर्म, ये देखना आंखों का है। आत्मा बनी रहे, आंख ना हो तो नहीं दिखेगा। आंख बनी रहे, मन ना हो, मन सो जावे तो दिखेगा। तो ये सब मिला जुला काम है। इसलिए तत्व से समझो, देखना क्या है, सुनना क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, जगना क्या है, सोना क्या है, और आत्मा क्या है। इस रहस्य को ठीक से जान लो। सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। फिर वो कभी जन्मने का ख्याल ही नहीं जन्मता। एक बार इसको ठीक जान जाए तो न स भूयो विजायते, वो फिर पैदा दोबारा पैदा होने का ख्याल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तुम पैदा होने वाले हो ही नहीं। अब चूंकि भ्रमवश पैदा होना देखते आए हो, तो जब तक नहीं जानोगे पैदा होने का, मरने का ख्याल चलता रहेगा, ख्याल चलता रहेगा। ये अज्ञान से हुआ ख्याल, जब तक अज्ञान रहेगा ये जन्म मरण का ख्याल चलता रहा है, सुख दुख कर्ता भोक्ता पने का ख्याल चलता रहा है। सीमित हूं उस व्यापक ब्रह्म से अलग, अपनी एग्जिस्टेंस का ख्याल, मैं कुछ अलग हूं, ये ख्याल चलता रहा है, चलता रहेगा। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे, परमात्मा से योग नित्य है। योग नहीं होता, असल में वियोग का भ्रम है। तुम उससे अलग हो, ब्रह्म नहीं हो, वो कहीं अलग है, तुम उससे अलग हो, ये तुम्हें भ्रम है। और देखो, और देह के संयोग हो गया है, ये संयोग है, ये योग नहीं है। हम मिले, संयोग है, ये मिले, चीजें मिली, जो मिलती हैं वो संयोग है। परमात्मा मिलता भी नहीं, बिछुड़ता भी नहीं। देखो, ना तो मिलता है, क्यों नहीं मिलता? बिछुड़ता ही नहीं है। जब बिछुड़े तो मिले, तो फिर क्या होता है? नित्य प्राप्त की प्राप्ति का बोध होता है। योग का केवल अनुभव हो जाता है कि हाँ है, मिले मिलाए का अनुभव हो जाता है। होना हुआना नहीं, होगे तो फिर बिछुड़ जाओगे। इसीलिए परमात्मा का योग हो जाए तो फिर वियोग, हाँ, क्यों? वियोग होता ही नहीं था, भ्रम निकल गया। मछली कभी पानी के बाहर, ये वाली तो कभी मछुआरे पकड़ लेते हैं, पर हम जिस पानी की मछली हैं कभी अलग हुए ही नहीं, बल्कि हम मछली भी नहीं हुए। जैसे मछली, एक मछली होती है ना, और चलो बर्फ, समुद्र में बर्फ का डेला, वो भी समझो मछली है। बर्फ की मछली होवे पानी में, तो फिर कहाँ जाएगी? वो पानी में मिल गई।
आप तो परमात्मा के ही हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये चेतन, अब यदि इसको चेतन कहो तो सहज चेतन नहीं, ये जड़ हो जाता है। ये चेतन जो जगना है सोने में बदलता है, इसलिए ये चेतन नहीं है। चेतन के कारण ये है, चेतन के कारण चेतन हो जाता है, चेतनता खो जाती है। मन बुद्धि में जो चेतनता मालूम पड़ती है ये जगती सोती है। जो सचमुच आत्मा है वो जगती सोती नहीं है, जन्मती मरती नहीं है, आती जाती नहीं है, बनती मिटती नहीं है, विकारी नहीं होती है। विकार भी भ्रांति है, हमको उधर ध्यान ही नहीं जाता कि विकार दृश्य है, विकार ज्ञान का विषय है, माया का है, ये सब गुणों का है, सब गुणों का है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम शोधिगच्छति। भगवान कहते हैं परमात्मा, कृष्ण बोले थोड़ा नहीं, मैं बदल के परमात्मा बोले क्या कि तुम परमात्मा हो जाओगे, परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाओगे। जरा देखो तो कर्ता कौन है। जब गुणों के अलावा कोई कर्ता नहीं है, गुणों का ही काम है जगना सोना, बनना मिटना, परिवर्तन, ये गुणों का काम है, तो गुणातीत मद्भावा योपपद्यते। और फिर क्या है, गुणातीतः स उच्यते, वो गुणातीत। और जो गुणातीत है उसकी पहचान न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। वो रजोगुण से, तमोगुण से, सत्वगुण से आसक्त नहीं होता। वो जानता है, वो साक्षी जो हो गया इनसे मेरा नहीं, तो चाहिए आवे चाहिए आवे। जो मिट्टी है, मिट्टी, जरा मिट्टी की तरफ से सोचो, घड़ा रहे या ना रहे, मिट्टी को किसमें गड़बड़ है? घड़ा रहे तो मिट्टी रहेगी, घड़ा न रहे तो मिट्टी मर जाएगी। बोलो, जरा मिट्टी की तरफ से सोचो, उसको क्या, अच्छा घड़ा रहे या न रहे इसमें किसी को तो फर्क पड़ेगा। मान लो तुम्हारे घर घड़ा हो और तुम्हारे काम आता है, तो रहे कि ना रहे? रहे। मिट्टी को नहीं फर्क है। हम दोनों बातें साथ कहना चाहते हैं। मान लो आपके यहाँ गहना है सोने का, अब ब्याह शादी के दिन हो, गहना रहे चाहे न रहे, सोना बना रहे, बोलो तुम्हें फर्क पड़ेगा कि नहीं? हाँ, क्योंकि तुम पहनना चाहते हो। उपयोग हमारे देह के होने का न होने का जगत को फर्क है। मेरे देह का या तुम्हारे देह के होने का किसी को लाभ है कि नहीं? और किसी को तुम्हारे न रहने का किसी को नुकसान होगा कि नहीं? होगा। तो अब देखो, ये व्यवहारिक रूप में है। तो इसी तरह घड़े के गहने के होने का किसी को खुशी है और उसके मिटने का किसी को दुख है। पर सोने की तरफ से पूछो, और सोने से कोई कहे भाई, तो वो ये कहेगा यदि तुम्हारा काम है तो बना रहे गहना, मेरा कोई नुकसान नहीं है, और यदि तुम्हें नहीं जरूरत तो तोड़ दो, मेरा कोई नुकसान नहीं। ज्ञानी को अपने लिए कोई लाभ हानि नहीं है। लाभा लाभौ जया जयौ। ज्ञानी को अपने लिए, यदि वो ज्ञानी है, आत्मा है, आत्मवेत्ता है, तो अपने लिए क्या लाभ? और यदि अपने लिए देह के होने का लाभ समझ रहा है, जरा ध्यान देना, यदि देह के होने का अपने लिए लाभ है तो हानि को तैयार हो जाए। क्यों? लाभ है तो कल, यदि हानि नहीं होगी तो लाभ भी नहीं है, तभी हानि नहीं होगी। यदि तुझे देह होने का लाभ है, यदि तुझे मिनिस्टर बनने का लाभ है, तो हानि को तैयार हो जा, तेरे बाप नहीं बच सकते। इसलिए तुझे यदि हानि लाभ है तो तू ज्ञानी नहीं, और तुझे हानि लाभ नहीं है तो हानि लाभ दूसरे को है, उसके लाभ के लिए तू चाहे जैसा न चाले। कृष्ण भगवान कहते ना,
छछिया भर छाछ पे नाच नचाऊं, और तू नचा ले चाहे जैसा, मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरा कुछ बिगड़ता नहीं। नहीं कोई नाचने को तैयार है, चाहे जैसा कोई नचा ले, चाहे कुछ बना दे, तैयार कब होगा? जब मेरा कोई हानि लाभ नहीं। तू बार बार जन्म ले वाले तो आ जाऊंगा, अब तुम तो आ जाओ तो रो, और जिनकी इच्छा है जन्मने की, न जन्मने का मौका दे, तो जितना दुखी टिकट न मिलने वाले होते हैं उतने तुम परेशान लोग। हमें जन्म का मौका नहीं मिलता, हमें फला का मौका नहीं मिलता। ये मौके की जो चिंता है ये ज्ञानी को नहीं रहती। तुम एक बार समझो तो कि तुम आदमी ही नहीं हो, तुम मन ही नहीं हो, तुम बुद्धि ही नहीं हो। एक बार तुम इस शरीर से मन के रहते ये सच्ची समझ आत्मा की प्राप्त कर लो तो जीवन धन्य हो जाए। अब यही समाप्त कर दे। अच्छा 5 मिनट पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रवचन के बाद मौन करते थे। इसके पहले यदि उनके बाद किसी वक्ता को बोलना भी हो ना तो अपने टाइम में थोड़ी देर मौन कराते थे, फिर छोड़ते थे। अब क्या होता है, सुना हुआ मौन होने से उतर जाता है। स्वाति नक्षत्र का पानी सीपी में पड़े तो सीपी लेके नीचे चली जाती है, बस फिर वो मोती बन जाता है। ऐसे ही आप आंख बंद करो और इस समय न तुम आंख हो न तुम कान हो, कान है आंख है, तुम ये नहीं, और तुम चेतन। यद्यपि अभी शुद्ध आत्मा चेतन नहीं, पर तुम चलो जागे हुए चेतन हो। श्वास चल रही है, देखो चल रही कि नहीं। श्वास चलने का पता आपको आंख से चला, श्वास चलने का पता हाथ से टटोला, श्वास चलने का पता कान से लगाया, ध्वनि से नहीं। बिना ध्वनि के श्वास को जानो, कब भीतर आई कब बाहर गई। चाहे पेट में कहीं कहीं एक जगह जागो, श्वास का स्पंदन, श्वास की हरकत। अब इसके लिए आंखें नहीं चाहिए, हाथ नहीं चाहिए, कान नहीं चाहिए, नाक के छेद तो चाहिए श्वास लेने, लेकिन सुगंध दुर्गंध वाली जो ज्ञान इंद्री है वो नहीं चाहिए। अब केवल तुमको श्वास, अब ये श्वास को जानता है ये मोटा है या पतला, ये जो श्वास को जानता है ये आंख है या कान, ये श्वास का जो अनुभव हो रहा है ये हाथ को हो रहा है कि पैर को। और उसी श्वास में आपके गुरुदेव ने कोई मंत्र दिया हो तो मंत्र का स्मरण करो। नहीं जैसे पंडित लोग भूले बिसरे कश्यप गोत्र उत्पन्नो हम, कोई गोत्र याद नहीं तो कश्यप गोत्र कह के काम चलाओ। इसी तरह से कोई नाम नहीं मालूम तो राम नाम लो, राम नाम ले लो। जबान से नहीं लेना, जबान तो छोड़ दी। हाथ से नहीं जपना, हाथ छोड़ दिए। बाहर की कोई माला का सहारा नहीं लेना, सीधा तुम कोई जबान तोड़े, बिना जबान के तुम, बिना हाथ के तुम, बिना मन के तुम, बिना विचार के एक चेतनता हो, एक चेतनता, और उस चेतनता में नाम चल रहा है, नाम मंत्र, बस वो तुम हो। और ये चैतन्य भी अभी इसमें मैं वृत्ति मिली हुई है, इसमें अभी मैं मिली है, इसलिए इसमें वृत्ति मिली होने से एक अंश गुणों का है, एक अंश शुद्ध आत्मा का है। ये चित्त जड़ ग्रंथि है। ये मैं में दो चीजें हैं, मैं एक ख्याल है और मैं आत्मा है। वृत्ति जो है
वो गुण की है, इसलिए वो तमोगुण में कभी चली जाती है। ये गुणों से वृत्तियां बनती हैं, इसलिए इनमें चेंज होता है। और जो पीछे चेतन है वो गुणों में चमक रहा है, इसलिए वो जगता सोता वृत्ति के तादात्म्य के कारण, अहम वृत्ति के कारण चैतन्य मैं के रूप में जगता सोता मालूम पड़ता है। शुद्ध चेतन कभी सोता जगता नहीं। ऐसा अनुभव करके शांत रहकर निर्विकल्प होकर आनंदित हो, मुक्त हो। शेष चर्चा कल फिर करेंगे। सूचनाएं अभी आपको प्राप्त होंगी। आप 3 दिन तक पूज्य विनोबा जी के जन्म के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष लगभग इन दिनों में हम टाइम देते हैं, एक महापुरुष का स्मरण, एक ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी, राष्ट्र सेवक, समाज चिंतक, ऋषि, कुछ भी कहें, उनका स्मरण होता है। महापुरुषों का स्मरण भी पुण्य है और उस बहाने 2 चर्चा, भगवान की चर्चा करने का अवसर मिलता है। अभी छुट्टी है। ओम शांति।